श्री राधे, हरे कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने योगिनी एकादशी की तिथि, व्रत पारण का मुहूर्त, ये सब विषयों में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, यदि वो विधिवत पूजन करें और उसके बाद ये कथा का श्रवण करें तो उनको भी उत्तम फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन, योगिनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है तथा ये व्रत क्यों करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था तथा उनकी पूजा के लिए एक माली से पुष्प लाया करता था। उस माली का नाम हेम था। उसकी विशालक्षी नामक एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को देखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, हेम माली तो अपनी स्त्री के साथ भोग विलास करने में आसक्त है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहां पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम माली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेम माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेम माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेम माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकार बनता है।
तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी वाले दिन इस व्रत की कथा को ज़रूर सुने। जय श्री राधे।